गणपति बप्पा मोरया। हम सब जानते हैं गणपति बप्पा हमारे यहाँ आने वाले हैं बहुत जल्दी। और जब भी गणपति बप्पा आते हैं तो बहुत सारी खुशियाँ लेके आते हैं। इसलिए मैं आप लोग के लिए एक ऐसी रेमेडी लेके आई हूँ, एक अचूक, ठीक है, जो हमेशा वर्क करती है। क्योंकि ये बहुत पावरफुल रेमेडी है, थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, बट अगर आपकी कुछ चीज़ें ऐसी अटक गई हैं, ठीक है, जहाँ पे एक स्टकनेस की एनर्जी है, आपका करियर हो सकता है, आपका बिजनेस हो सकता है, अगर आप बहुत सारे कर्जे में हैं, आपका रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा है, अगर आपका जो आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, कोई डिज़ायर्ड जॉब है, कोई एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको लगता है कि मुझे सुपर नेचुरल पावर्स की, डिवाइन के सपोर्ट की ज़रूरत है ही है, ठीक है, तो दिस रेमेडी इज़ फॉर यू। ठीक है, अगर आपका फेथ भगवान गणेश में है तो प्लीज़ इस रेमेडी को फॉलो ज़रूर करिएगा। ठीक है, अब रेमेडी में करना क्या है, ये रेमेडी को आपको कंटिन्यूस 11 डेज तक करना है। पहली चीज़, इन 11 दिनों में आपको अल्कोहल और नॉनवेज का कंजप्शन नहीं करना है। ठीक है, फॉर गर्ल्स ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल प्लीज़ इसे अवॉइड करें। और जब अपने डेट्स के अकॉर्डिंग कभी भी आप अपनी लाइफ टाइम में 11 डेज़ में इसे फॉलो कर सकते हैं। बट आई वुड रिकमेंड कि ये जो अभी गणपति बप्पा का आ रहा है 7 सितंबर से 17 तक, इनमें से किसी एक भी दिन, इवन 17 को भी आप शुरू करेंगे तो इट विल वर्क, क्योंकि इस टाइम पे एनर्जीज बहुत हाई होती है। ठीक है, आपको 11 डेज कंटिन्यू करना है, ब्रेक नहीं आना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन, आपको इस रेमेडी को ब्रह्म मुहूर्त में करना है, दैट इज सनराइज से पहले, प्रेफरेबल टाइम सुबह 4 से 6 तक। ठीक है, 4 AM to 6 AM के बीच में सनराइज से पहले करना है, सूर्योदय के पहले करना है। करना क्या होगा, आपको गणपति बप्पा को स्थापित करना है आपके घर में। ठीक है, ये गणपति बप्पा हैं हमारी, बहुत सुंदर है, बहुत क्यूट है। और पुराणों के अनुसार ये भी बोला जाता है कि 6 इंच से ज़्यादा बड़ी गणपति बप्पा आपको नहीं स्थापित करना चाहिए, अगर आप उतना टाइम डिवोट नहीं कर सकते हैं तो। ठीक है, बिकॉज फिर जब बड़ी मूर्ति होती हैं तो उनकी पूजा और उनका केयर टेक करने का तरीका, उनके जो रिचुअल्स होते हैं वो बहुत अलग होते हैं। फिर मंदिरों की तरह आपको 24/7 पूजा में रहना होता है, उनके सेवा में रहना होता है। ठीक है, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो प्लीज़ 6 इंच से बड़े गणपति अपने घर में ना रखें। दूसरी चीज़, आप जब भी अपना कोई रिचुअल स्टार्ट करें, मैं हमेशा बोलती हूँ स्मोक क्लींजिंग इज़ द फर्स्ट थिंग टू डू। ठीक है, तो हम यहाँ पे वही करेंगे। मैं यहाँ पे इसे जला लेती हूँ। मैं एक हवन कप का यूज़ कर रही हूँ। ये हवन कप गाय के गोबर से बना हुआ है और इसमें 17 तरीके की जड़ी बूटियाँ हैं जो एक नेचुरल क्लींजिंग का काम करती हैं। वो हर्ब्स जो हैं वो नेचुरल क्लींजिंग की तरह काम करते हैं। ठीक है, हमारे स्पेस को किसी भी नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट करते हैं। और उसके बाद इसमें ओरिजिनल जो हवन सामग्री होती है वो स्टफ्ड है, जिसमें जौ, तिल, चावल और आम की जो लकड़ी होती है वो सारी चीज़ें इसमें हैं। तो सबसे पहले करने से पहले आप अपना स्पेस क्लीन कर लें और इसको यहाँ प्लेस कर दें। ये काफ़ी मुझे बहुत क्यूट लगा। ये ऐसे जो हवन होता है, यज्ञ होता है, और इसका अपना एक इम्पॉर्टेंस होता है। जैसे कि इसे ब्रह्म मेखला, इसे विष्णु मेखला, इसे महेश मेखला बोला जाता है। इनका अपना एक इम्पॉर्टेंस है। तो इसे यहाँ स्थापित कर दें। उसके बाद आपको दिया प्रज्वलित करना है। ठीक है, स्मोक क्लींजिंग के बाद आप एक दिया प्रज्वलित करें। दिया प्रज्वलित करने के बाद आपको अथर्वशीष का पाठ करना है। अगर आप अथर्वशीष नहीं पढ़ सकते हैं तो आप यूट्यूब पे चला के रख सकते हैं। ठीक है, आपकी आस्था ज़्यादा होनी चाहिए, उनका जो स्वर होता है, वो जो वाइब होती है वो ज़्यादा फील करें। ठीक है, बाबा सब कुछ एक्सेप्ट करते हैं। अथर्वशीष का पाठ कर सकते हैं तो करिए, या फिर यूट्यूब पे या किसी स्पीकर पे आप चला के रख दीजिए। उसके बाद आपको आरती करनी है। आप आरती कोई भी कर सकते हैं, जिस भी आरती में आप कंफर्टेबल हो। ठीक है, उसके बाद आप गणपति बप्पा को भोग ज़रूर लगाएं। भोग में मोदक लीजिए, आप अपने हाथों से कुछ पेड़े बना सकते हैं, लड्डू बना सकते हैं, जो भी चीज़ आप बना सकते हैं वो करिए। और नहीं तो आप मार्केट से भी बुला सकते हैं, बिकॉज आपको ये पूजा ब्रह्म मुहूर्त में ही करनी है, दैट इज़ द कंडीशन हेयर। ठीक है, अब जब आप फर्स्ट डे पे पूजा करेंगे तो आप
बब्बा को हर दिन आपको दूबा और येलो कलर का फूल चढ़ाना है, ठीक है। येलो कलर का फूल होना चाहिए। बब्बा को आप चावल, हल्दी, रोली भी चढ़ाइए, साथ में भोग लगाइए, आरती कीजिए, अथर्वशीष का पाठ किया आपने। अब आपको डे 1 पे बब्बा की इस चौकी की एक परिक्रमा करनी है, ठीक है। नेक्स्ट डे पे हमें 2 परिक्रमा, तीसरे दिन पे 3 परिक्रमा, ठीक है। और ऐसे 11वें डे पे हम 11 परिक्रमा करके नारियल फोड़ेंगे, ताकि उससे हमारा जो ये रिचुअल है वो संपन्न हुआ, ऐसा होता है, ठीक है। नारियल फोड़ने के बाद आप इस जो प्रसाद है उसको ब्रह्म मुहूर्त में ही लें और अपनी फैमिली मेम्बर्स को भी डिस्ट्रीब्यूट करें। आपको हर 11 दिन, हर बार, ठीक है, ब्रह्म मुहूर्त में अपना रिचुअल करने के बाद गणपति बप्पा को अपनी विश बोलनी है, ठीक है। यकीन कीजिए ये बहुत मैजिकली वर्क करता है। एक तो ऐसे ही ब्रह्म मुहूर्त का मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा कारगर होता है, हमेशा वर्क करता है। उसमें हम गणपति बप्पा की एनर्जी लेके आ रहे हैं 11 दिनों में, ठीक है। 11 दिनों में ही आप किसी एक दिन स्टार्ट करें। और जब हम वाटर, फायर, सारे एलिमेंट्स को यहाँ पे लेके आते हैं, ठीक है, दुआ भी हम लेके आए हैं, आप वाटर भी रखिए, साथ में जल रखिए, स्मोक क्लींजिंग हम कर रहे हैं। तो ये सारी जो प्रोसेस होता है ना, ये हमारी एनर्जी को बूस्टअप करता है। वो एनर्जी हमें मैनिफेस्टेशन, जो भी हमारी डिज़ायर्ड है, उन चीज़ों का अचीव करने में वर्क करती है। और ये मैनिफेस्टेशन मैंने अपने क्लाइंट्स को दिया है और इतना मैजिकल रिजल्ट्स आए हैं हमारे पास। मतलब जो चीज़ें 10-10 साल से नहीं हो रही थी, अटकी हुई थी, वो तक इस मैनिफेस्टेशन से हमने की हैं, ठीक है। सो इसको आप पूरे फेथ के साथ कीजिए और करने के बाद प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए अगर आप कर रहे हैं तो, ठीक है। और ये जो चौकी है ये बहुत ब्यूटीफुल है, इसका सारा जो प्लेसमेंट एकदम परफेक्ट है। और गणपति बप्पा भी जो 6 इंच के होने चाहिए वैसे हैं। और ये जो मैंने इसका बता ही दिया, महेश, ब्रह्मा और विष्णु जो मेखला है, इसका अपना एक अलग महत्व होता है। ये हमारी मैनिफेस्टेशन को बढ़ाता है। इसलिए आपने देखा होगा जब पुराने टाइम में यज्ञ होते थे, ठीक है, तो वो किसी एक मैनिफेस्टेशन के लिए, किसी डिज़ायर के लिए होते थे। जैसे पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ होता था, तो उसका जो शेप होता था वो यही होता था, क्योंकि इस शेप के जो ये जो हवन कुंड होते हैं, जो बड़े बड़े मंदिरों में बनाए जाते हैं, उसमें जो यज्ञ किए जाते हैं, वो हमारे पुराणों के अनुसार बताया गया है कि इनमें मैनिफेस्टेशन, जो भी हमारी मनोकामना होती है, उनको पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा कारगर होते हैं, जो हमारे सिंबल्स होते हैं, ठीक है। उनमें से एक ये भी है। तो ये जो मैंने लिया है, ये मैंने आंजनेय ऑर्गेनिक से लिए पूरी किट। मुझे बहुत पसंद आई, मैंने ऑनलाइन देखा, उनके प्लेटफॉर्म पे मैंने ऑर्डर की, मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप उनसे ले सकते हैं। मैं उनका नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल्स सब डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, ठीक है। जय श्री गणेश दोस्तों, राधे राधे।